श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय नंद के गोपाल की जय। मनोहर लाल शर्मा जी हमारे बड़े भाई साहब जी राधे राधे प्रणाम जी चरण स्पर्श। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों में कह चुका हूं कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे और उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंद को पढ़ाई। कबंद ने उन संहिता के 2 भाग करके पथ्य वेद दर्श को हरे नारायण हरे। मनोहर शर्मा जी राधे राधे। अभी ये विषय ये है कि ये जो ग्रंथ थे इतने सालों से कैसे चले आ रहे थे। तो देखिए गुरु ने शिष्यों को आगे पढ़ा दिया, जबानी उनको याद करवा दिया। गुरु शिष्य परंपरा से आगे चलते आए और लिपिबद्ध। वासुदेवाय आज कुछ नेट की प्रॉब्लम चल रही है लगता है, जैसी प्रभु इच्छा बार बार व्यवधान आ रहा है। तो गुरु शिष्य परंपरा से ये कथाएं चलती रही, वेद चलते रहे, वेदों का ज्ञान चलता रहा। और कबंद ने उस संहिता को 2 भाग करके पथ्य वेद दर्श को करवाया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए। सौनक जी पथ्य के 3 शिष्य थे और अंगिरा गोत्रोत्पन्न सुनक के 2 शिष्य थे, बब्रू और सैंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त और भी कई विद्वान हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूं। सौनक जी पुराणों में 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं। त्रियारुणी, कश्यप, सावर्णी, एकृतवर्ण, वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक पुराण संहिता पढ़ी। सुखदेव जी कह रहे हैं। और मेरे पिताजी सोम भगवान वेद व्यास जी ने उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण और उनके साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से जो मेरे पिता थे अध्ययन किया। ये सूत जी कह रहे हैं, रोमहर्षण जी, सूत जी के पिता रोमहर्षण जी थे। सौनक जी महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बताए। अब मैं तुम्हें स्वस्थ होकर सावधानी से उनका लक्षण सुनो। पुराणों के पारदर्शी विद्वान बताते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं। पुराण किसे कहते हैं, उनके 10 लक्षण हैं। नंबर 1 विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंशानुचरित, संस्था यानी प्रलय, हेतु यानी उति और अपाश्रय। कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण बताता है। दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5 लक्षण होते हैं। विस्तार करके 10 लक्षण बताते हैं, संक्षेप में करके 5। अब इनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व से तामस, राजस और वैकारिक यानी सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से 5 तन्मात्राएं, इंद्रियां, विषयों की उत्पत्ति होती है
और इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। सृष्टि की उत्पत्ति का नाम ही सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महतत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं के प्रधान साथ से यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि सृष्टि करते हैं। जैसे भी उनको अच्छी बुरी जैसी वासनाएं थी, जैसी भावनाएं थी अंतमति सोगति, वैसी उसी के समान जीव की उपाधि की सृष्टि होती है। एक बीज से दूसरे बीज के समान इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इन मनुष्यों में से कुछ तो स्वभावश कामना के अनुसार निश्चित कर ली और कुछ ने आज्ञा के अनुसार, शास्त्र के आज्ञा अनुसार स्वीकार की। भगवान युग युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेक लीलाओं का करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। यह उनकी अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए होती है, इसलिए उनका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तऋषि भगवान के अंशावतार। इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है उनकी भूत भविष्य और वर्तमान कालीन संतान को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। इनके 4 वेद है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षणों में हेतु नाम से जिनका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्मकलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे उसे अव्याकृत प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूप में प्रतीत होता है, इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व के रूप में भी विकसित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं, उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं उनमें उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और वह उससे सर्वथा पृथक भी है। सोनकादि ऋषियों प्रातो वेता ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों को यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त रिद्धि भारद्वाज नारायण हरि 18 पुराण हैं। उनके नाम है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुरुम पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 हैं। शौनक जी व्यास जी की शिष्य परंपरा से जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन और विभाजन और अध्यापन जो किया था वो मैंने तुम्हें सुना दिया है। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृत्ति होती है। शौनक जी ने कहा, साधु श्रोमणी सूत जी आप आयुष्मान हो। सब नारायण नारायण। प्रदीप भारद्वाज जी श्रीमन नारायण हरि हरि। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय। लगता है आज कथा में व्यवधान, यहीं तक कथा चल पाएगी। बार बार नेट में प्रावधान बदल रहा है। मैं सोचता था कि एक अध्याय और कर दिया जाता, परंतु लगता नहीं है कि संपन्न हो पाएगा। चलो देखते हैं जितना भी हो पाएगा। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम।